भारत और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्या। आज बात करेंगे गैंगस्टर से पॉलिटिशियन बने मऊ से बीएसपी विधायक, एक भारतीय माफिया डॉन और उत्तर प्रदेश के राजनेता मुख्तार अंसारी के अपराधों की चादर में लिपटी जिंदगी की। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पूर्वांचल के मऊ से लगातार 5वीं बार विधायक चुने गए माफिया नेता मुख्तार अंसारी की कहानी के ढेर सारे पन्ने हैं, लेकिन उनकी कहानी पर आने से पहले यह जानिए कि 2017 में जमा किए गए उनके अपने चुनावी शपथ पत्रों के अनुसार उन पर फिलहाल देश की अलग अलग अदालतों में हत्या के प्रयास, हथियारबंद तरीके से दंगे भड़काने, आपराधिक साजिश रचने, आपराधिक धमकियां देने, संपत्ति हड़पने के लिए धोखाधड़ी करने और सरकारी काम में व्यवधान पहुंचाने से लेकर जानबूझकर चोट पहुंचाने तक के 16 केस दर्ज हैं। एक वक्त में उन पर मकोका, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत 30 से ज्यादा मुकदमे दायर थे। इनमें से कुछ अहम मामलों में अदालत ने सबूतों की कमी, गवाहों के पलट जाने और सरकारी वकीलों की कमजोर पैरवी के कारण इन्हें बरी कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या समेत 16 गंभीर मामलों में इन पर अब भी मुकदमे चल रहे हैं। गैंगस्टर से पॉलिटिशियन बने मुख्तार अंसारी के जिंदगी की कहानी देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट। 2005 में मुख्तार जेल में था जब कृष्णानंद राय को उसने खुली सड़क पर मरवा दिया। AK-47 से करीब 400 गोलियां चली और कृष्णानंद राय समेत 7 लोग मारे गए। उन 7 लाशों पर 67 गोलियों के निशान थे। दिन दहाड़े ऐसी घटना से बीजेपी के खेमे में दहशत फैल गई। FIR दर्ज हुए, लेकिन वहां के SP ने इस मामले में कुछ भी करने से इनकार कर दिया और बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने मांग के बावजूद सरकार CBI जांच करने से कतरा रही थी। हमारे क्या सबका चाचा की हालत खराब हो गई। CBI ने बढ़ते दबाव के जवाब में केस को छोड़ दिया। फिर कृष्णानंद राय की पत्नी ने दोबारा FIR फाइल की और 2006 में जांच शुरू हो पाई। 2006 में शशिकांत राय की हत्या कर दी, जो इस मामले में गवाह थे। शशिकांत राय ने मुख्तार और उसके साथी मुन्ना बजरंगी के गुर्गों की पहचान कर ली थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया और मामला रफा दफा हो गया। अंसारी मऊ निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य के रूप में रिकॉर्ड 5 बार विधायक चुने गए। वह अन्य अपराधों सहित कृष्णानंद राय हत्या के मामले में मुख्य आरोपी थे, लेकिन अंसारी को दोषी नहीं ठहराया गया। अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी के एक उम्मीदवार के रूप में अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता और अगले 2 जिसमें एक स्वतंत्र के रूप में 2007 में अंसारी बसपा में शामिल हो गए और 2009 में लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ा, लेकिन असफलता मिली, जिसके बाद बसपा ने 2010 में उन्हें आपराधिक गतिविधियों के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया। बाद में उन्हें अपने भाइयों के साथ अपनी पार्टी कौमी एकता दल का गठन किया। वह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 में मऊ सीट से विधायक चुने गए। 2017 में बसपा के साथ कौमी एकता दल को विलय कर दिया और बसपा उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव में 5वीं बार विधायक के रूप में जीते। 1996 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार ने 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। इनमें से आखिरी 3 चुनाव उन्होंने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े। अपराधी अफीम और IAS अफसर के साथ पैदा करने वाला गाजीपुर हमेशा से पूर्वांचल के गैंगवार की धुरी रहा है। मुख्तार अंसारी के राजनीतिक और आपराधिक समीकरण 80 और 90 के दशक में अपने चरम पर रहा। ब्रजेश सिंह और मुख्तार का ऐतिहासिक गैंगवार गाजीपुर से शुरू हुआ था। 2 आग की उपजाऊ जमीन पर बसा गाजीपुर खास शहर। राजनीतिक तौर पर देखें तो 1 लाख से ज्यादा भूमिहार जनसंख्या वाले गाजीपुर को उत्तर प्रदेश में भूमिहारों के सबसे बड़े पॉकेट में से एक माना जाता है। यहाँ तक कि कुछ पुराने स्थानीय पत्रकार आम बोलचाल में गाजीपुर को भूमिहारों का
वेटिकन भी कहते हैं। देश के सबसे पिछड़े इलाकों में आने वाला गाजीपुर में उद्योग के नाम पर यहाँ कुछ खास नहीं है। अफीम का काम होता है और हॉकी खूब खेली जाती है। गाजीपुर का एक महत्वपूर्ण विरोधाभास यह भी है कि अपराधों और पूर्वांचल के गैंगवार की धुरी होने के साथ साथ इस जिले से हर साल कई लड़के आईएएस, आईपीएस भी बनते हैं। गाजीपुर के प्रथम राजनीतिक परिवार के तौर पर पहचाना जाने वाला अंसारी परिवार इस जिले और इससे जुड़े अनेक विरोधाभासों के सिलसिले को जैसे आगे ही बढ़ाता जा रहा है। मसलन पिछले तकरीबन 15 सालों से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा देश के आज़ादी के संघर्ष में गांधी जी के साथ देने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। गाजीपुर में साफ सुथरी छवि रखने वाले और कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से आने वाले मुख्तार के पिता सुभाउल्लाह अंसारी स्थानीय राजनीतिक में सक्रिय थे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा हैं। मुख्तार के बड़े भाई अफजल अंसारी गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा से लगातार 5 बार 1985 से 1996 तक विधायक रह चुके हैं और 2004 में गाजीपुर से सांसद का चुनाव भी जीत चुके हैं। 1985 से अंसारी परिवार के पास रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट 17 साल बाद 2002 में चुनाव में उससे बीजेपी के कृष्णानंद राय ने छीन ली, लेकिन वे विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 3 साल बाद उनकी हत्या कर दी गई। पूर्वांचल में आग की तरह फैली इस हत्याकांड की खबर को मौकाए वारदात पर कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार पवन सिंह बताते हैं वह एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे कि तभी उनकी बुलेट प्रूफ टाटा सुमो गाड़ी को चारों ओर से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमले के लिए स्पॉट ऐसी सड़क को चुना गया था जहां से गाड़ियां दाएं बाएं मोड़ने का कोई स्कोप ही नहीं था। कृष्णानंद के साथ कुल 6 और लोग गाड़ी में थे। AK-47 से तकरीबन 500 गोलियां चलाई गईं। सभी 7 लोग मारे गए। फिलहाल मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह दोनों जेल में हैं, जिनकी कहानी के किस्से अभी सनसनी में हैं और बाहर पूर्वांचल इलाके में थोड़ी सी शांति है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि माफिया डॉन और उत्तर प्रदेश के राजनेता मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर से लेकर पॉलिटिशियन बनने तक की कहानी आपको कैसी लगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हिंद भारत। हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज।